इसमें हमने आपको सांवले सपनों की याद नामक पाठ जो है इसको हमने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद अन्य इसके शब्दार्थ आदि और प्रश्नोत्तर हमने प्रारंभ किए हुए हैं और इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्न करा भी चुके हैं। वैसे हम आपको सबसे पहला ही प्रश्न बता रहे हैं, पहले से ही बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि किस घटना ने सालिम अली के सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से ये घायल होकर गिरने वाली जो नीले कंठ की गोरैया पक्षी की घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ये हुआ। तो इसमें अब ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी, नम हो गई। तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखिए। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों के विषय में बताया होगा कि रेगिस्तानी हवा के झोंके केरल की साइलेंट वैली के परिवेश को बदल डालेंगे। यदि ऐसा हुआ तो वहाँ रहने वाले असंख्य पक्षियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः उसके बचाव के उचित प्रबंध किए जाएं। सालिम अली की प्रकृति और पक्षी प्रेम को देखकर ही उनकी आंखें नम हो गई होंगी। तो इस प्रकार से ये आपका ये दूसरा प्रश्न हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इसके उत्तर में बताते हैं कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वे पति के विषय में कुछ लिखें, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के विषय में कुछ भी लिखना असंभव लगता है, कुछ भी लिखना असंभव लगता है। तो इसमें उनका पूरा जीवन एक खुली किताब के समान था। वे एक सादा दिल और स्नेही व्यक्ति थे। उनके जीवन से संबंधित कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि छत पर बैठी गोरैया भी उन दोनों के विषय में उनसे अधिक जानती होगी। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा प्रश्न बनता है। चौथा प्रश्न आशय का है, आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ दी गई हैं। इन तीनों पंक्तियों का आप अलग अलग आशय स्पष्ट करेंगे। तो इसमें पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका यहाँ पर उत्तर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति में सालिम अली के प्रकृति प्रेम के विषय में बताया गया है। जिस प्रकार अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का प्रकृति से गहरा लगाव था और उनका मानना था कि हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, ठीक उसी ही प्रकार सालिम अली भी प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। उन्होंने प्रकृति संबंधी अनेक नए रास्तों को खोजा। यही कारण है कि वे लॉरेंस की तरह स्वाभाविक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। अब हम दूसरी पंक्ति का आशय देखते हैं। दूसरी पंक्ति, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे
तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इसके आशय के रूप में यहाँ बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय है कि जिस तरह कोई वन पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर मर जाता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है, उसे शरीर की गर्मी और हृदय की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। उसी तरह सालिम अली भी अपने जीवन के लंबे सफ़र के बाद अपने सभी सपनों को छोड़कर इस संसार से विदा हो गए थे। उन्हें किसी भी तरह से दोबारा जीवित करना असंभव था। तो इस प्रकार से यहाँ ये आशय हुआ। अब तीसरी पंक्ति हमारे सामने है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस पंक्ति का आशय होगा कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि सालिम अली ने अपने भ्रमणशील स्वभाव के कारण प्रकृति और प्राणी जगत को बहुत ही बारीकी से जाना और समझा था। उनका अनुभव एक टापू की भांति सीमित और दिखावा न बनकर समुद्र के समान गहराई को लिए हुए था। ये यहाँ पर हुआ आशय। तो तीनों कै खे गए, तीनों आशय ये एक उत्तर के रूप में स्पष्ट आशय स्पष्ट हुआ। और अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न के अंतर्गत इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं इस प्रकार मानी जाती हैं। 1, उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। दूसरा, वर्डवाचर, साइलेंट वैली जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रसंगानुसार प्रयोग किया है। तीसरी विशेषता, भाषा वेगवती नदी की तरह बहती हुई प्रतीत होती है। चौथी विशेषता, भावाभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ विशेषताएं आपके सामने आई। अब हम देखते हैं इसमें छठा प्रश्न। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है यहाँ व्यक्तित्व का चित्र खींचते हुए यहाँ पर बताया है कि सालिम अली प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे। सुख दुख के समन्वय से युक्त जीवन अनुभव की गहनता को लिए हुए थे। उम्र ज़्यादा होने के कारण शरीर दुबला हो गया था, किंतु आँखों की रोशनी ज्यों की त्यों थी। उन्होंने अपने लिए कड़ी मेहनत से प्रकृति की हंसती खेलती दुनिया को अपनाया था। वे एकांत क्षणों में दूरबीन लेकर प्रकृति को निहारते रहते थे। अपने अनुभवों के बल पर उन्हें प्रकृति और प्राणियों के संरक्षण की चिंता रहती थी। पक्षियों से उन्हें विशेष लगाव था। वे स्वाभाविक जीवन से जुड़े व्यक्तित्व थे। पक्षियों के विषय में नई नई जानकारियाँ पाने की इच्छा ने उन्हें भ्रमणशील और यायावर बना दिया था। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि सालिम अली प्रकृति प्रेमी, पक्षी प्रेमी और अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति की खोज के नए नए
रास्तों पर समर्पित करने वाले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से ये हमारा छठा प्रश्न हुआ कि उनका जो व्यक्तित्व है उसका यहाँ पर एक चित्र अंकित किया गया है, उनका किस प्रकार का व्यक्तित्व था। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता के रूप में। उत्तर देखिए, प्रत्येक रचना का अपना एक शीर्षक होता है और वह शीर्षक उनकी कथा वस्तु या भाव पर निर्भर होता है। प्रस्तुत संस्मरण लेकर जाबिर हुसैन ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को व्यक्त करने के लिए लिखा है। उनकी दुखद स्मृति अब धुंधले सपने के समान लगती है, अतः सांवले सपनों की याद शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने यह प्रश्न हुए। पहला, इसमें आप अपने जैसे हमने बताए उसी ही प्रकार से यहाँ पर शब्दार्थों के बाद में यहाँ पर